नमस्कार मित्रों। महाभारत आदि पर्व के दूसरे अध्याय की इस कड़ी में आपका स्वागत है। चैत्र रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तप्ती, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वहीं भीमसेन और अर्जुन ने रणांगण में युद्ध के लिए क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। महामति बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अति मानुष्य बल वीर्य को देखा, तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं है। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडवों की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इस वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों का अद्भुत उपाख्यान और द्रौपदी के देव विहित तथा मनुष्य परंपरा के विपरीत विवाह का वर्णन हुआ है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा है। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंद और उपसुंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बब्रवाहन का जन्म हुआ है और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्ति दान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का वर्णन है। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण की अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। तदंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, मय दानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का शांगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है। परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8884 श्लोक कहे हैं। दूसरा सभा पर्व है। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षस का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण द्वारा छुड़ाया जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी
इसी सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन में जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। उसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कोई फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए की विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व आरंभ होता है। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना की। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का भी आख्यान है। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमीर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडवों ने उन सबके साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई, कल्पी। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया। यह सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौंपवध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका ले गए। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदंतर पांडवों ने परम रमणोय द्वैतवन में प्रवेश किया। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भी वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काभ्यक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। वहीं किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहस्पति का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया।
इसी प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धारा बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यहीं पढ़ने को मिलता है। उन्हीं महर्षि से पांडवों को अक्ष हृदय जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। यहीं स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। मित्रों, आदि पर्व के दूसरे अध्याय की इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।